नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह 23 दिसंबर 2020 को ज़ोडिएक में अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये विश्व की एक बड़ी खगोलीय घटना होगी, क्योंकि राहु और केतु अपना एक पूरा राउंड करने में, एक पूरा चक्र करने में लगभग 18 वर्ष का समय लेते हैं और 18 वर्ष बाद वो उसी राशि में वापस आते हैं। एक राशि में करीब 1.5 साल रहते हैं। एज आई ऑलवेज से दैट राहु और केतु को अगर समझना है तो आप उनको एक एंटिटी माने। दे आर नॉट सेपरेटेड। एक सर है तो दूसरा धड़ है, एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं, तो ये कभी भी अलग नहीं है। और इनको सच पूछिए तो अकेला समझा भी नहीं जा सकता। हमेशा ही ज़ोडिएक में 180 डिग्री की एक्सिस पर होते हैं, यानी कि बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। अभी राहु मिथुन राशि में है और केतु धनु राशि में है, क्योंकि ये वक्री ग्रह है, वक्री छाया ग्रह हैं। अतः ये क्या करेंगे, ये पीछे जा रहे हैं। तो राहु जो है 23 सितंबर से टॉरस यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि ये राहु के गुरु का भी घर है, शुक्र की राशि है और शुक्र दैत्य गुरु हैं, अतः बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है कि राहु कम से कम अपने गुरु के घर में तो वेल बिहेव्ड रहेंगे। इसीलिए शायद राहु को यहां पर उच्च का भी माना जाता है, क्योंकि यहां आकर राहु अपनी ताकत को पॉजिटिविटी की तरफ लगाते हैं। और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में 23 सितंबर को प्रवेश करेंगे। ये केतु की भी अपनी ही राशि मानी जाती है। वृश्चिक राशि को केतु की अपनी राशि माना जाता है। कुछ लोग इसको केतु को भी उच्च का यहाँ पर मान लेते हैं। मेरे हिसाब से ये केतु की अपनी राशि है और जो राहु है वो अपने गुरु शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये एक बड़ी घटना है और ये पूरे विश्व पर कुछ असर डालेगी, अतः मैं एक वीडियो आज जो बना रही हूँ ये आप सभी के लिए है। और आज मैं जो भी बातें बताऊंगी उसको आप अपनी लग्न से देखें, क्योंकि लग्न से गोचर का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है या अच्छा रहता है। तो इसलिए आज मैं आपको लग्न पर आधारित ही प्रेडिक्शंस बताऊंगी। और इसके बाद एक मेरा वीडियो आएगा जिसमें मैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन भारत पर और विश्व में क्या असर डाल सकता है। चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो। सबसे पहले, यदि आपकी मेष लग्न है, इफ यू हैव एरीज एसेंडेंट, तो आपके लिए राहु का गोचर जो है वो दूसरे भाव में हो रहा है और केतु जो है वो 8वें घर में आ रहे हैं, यानी 2-8 की एक्सिस एक्टिवेट हो रही है। एज आई सेड, ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, इसलिए इनकी दृष्टियों को मेरी पर्सनल मान्यता है कि मैं राहु और केतु की दृष्टि नहीं मानती, लेकिन मैं इनकी एक्सिस को ही पावरफुल मानती हूं। और जब आपकी 2 और 8 की एक्सिस पावरफुल हो रही है तो आप इस वर्ष एरीज जिनकी लग्न है, आप 1.5 सालों के लिए केवल और केवल आपका दिमाग रहेगा कि किस तरह से अपना जो वेल्थ है उसको बढ़ाया जाए, हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ। ये आपकी सबसे बड़ी डिजायर होगी। अगेन मैं हमेशा कहती हूं, राहु डिजायर है, केतु आपके कार्मिक एग्जॉशन है।
किस तरह से आप अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं ये केतु बताता है, और राहु आपकी डिजायर। तो आपकी डिजायर होगी कि आप किसी तरह से कैसे वेल्थ को बढ़ाएं, क्योंकि दूसरा घर परिवार का भी है, कुटुंब का भी है। तो आप अपनी भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, नहीं तो आपकी फैमिली के बीच में वेल्थ को लेकर भी कुछ झगड़ा हो सकता है या कोई परेशानी हो सकती है। और आप अपने शब्दों को अगर सही से नहीं चुनेंगे तो फिर आपके घर में थोड़ी सी परेशानी की संभावना बनती है। 8वां घर, जब केतु 8वें में रहेंगे तो ये आपको क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। एक तरफ डिजायर है कि मैं और वेल्थ कमाऊं और वेल्थ कमाऊं, और दूसरी तरफ है, हो सकता है इनहेरिटेंस के थोड़े से कुछ मामला ऐसा आ जाए कि इनहेरिटेंस को लेकर भी परिवार में कुछ ऊपर नीचे मनमुटाव हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। टॉरस, अगर आपकी वृषभ लग्न है तो फिर आपके लिए तो आपकी लग्न पर ही राहु आ रहे हैं। मैं कहूंगी कि वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा है। इस वक्त आप आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छा होगा, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होगी, आप अपने ऑपोजिशन को किल कर रहे होंगे, विदेशों से आपके कनेक्ट बनेंगे, और आप जो भी काम करने का सोच रहे थे, जो अचीव करने का सोच रहे थे, उसमें आपकी जिसको कहते हैं मनोवांक्षित डिजायर्ड सक्सेस आपको प्राप्त होगी। और आपका केतु जो है वो 7वें घर में है, 1-7 की एक्सेस हो रही है। तो अपने आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ईगो से बचें, और बहुत ज़्यादा अगर आप सेल्फ में हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, खास करके स्पाउस के साथ या फिर पार्टनरशिप वगैरह में, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात होगी जेमिनाई यानी कि मिथुन लग्न। यदि आपकी मिथुन लग्न है तो राहु आपके 12वें घर में और केतु 6ठे घर में, तो यानी 12-6 की एक्सेस जो है वो एक्टिवेट हो रही है। 12वें घर में जब उच्च के राहु होंगे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है फॉरेन एजुकेशन की तरफ जा सकता है, फॉरेन सेटलमेंट की तरफ जा सकता है, नए नए चीजें सीखने की इच्छा आपकी हो सकती है, आप तीर्थ यात्राओं पर जाने की इच्छा कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, खर्चा काफी करने की इच्छा भी आपकी हो सकती है। इस वक्त स्टूडेंट्स वगैरह के लिए मैं कहूंगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस की संभावना अच्छी है। अगर आप बाहर पढ़ने के लिए कोई पेपर लिखना चाहते थे या कुछ भी, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। केतु भी 6ठे घर में इस तरह के कामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करते हैं, लेकिन ऑफिस का वातावरण आपका कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सो जस्ट आई वुड से किसी से डायरेक्ट अपफ्रंट कन्फ्रंटेशन आप लोग ना करें, बट अदरवाइज आपके लिए खुद को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा समय है। अगर आपकी कर्क लग्न है, इफ यू हैव कैंसर एसेंडेंट, तो आपके राहु केतु जो है वो 11th हाउस और 5th हाउस की एक्सिस पर आ रहे हैं। राहु जा रहे हैं 11वें घर में और केतु आ रहे हैं 5वें घर में। 11वें घर का राहु भी काफी वेल्थ देने के लिए अच्छा माना जाता है। 3, 6, 11 हाउसेस में राहु का गोचर वैसे ही काफी अच्छा है। तो मैं कहूंगी कि कर्क लग्न वाले लोगों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा हो सकता है। इंक्रीज्ड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। ग्रुप एक्टिविटी में आपकी इंटेलिजेंस बढ़ सकती है। आप काफी सारे रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। आपकी बहुत समय से चली आ रही कई इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, क्योंकि 11th हाउस जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी है और वहां पर उच्च के राहु हैं। तो आपकी पूरी इच्छा होगी कि जो काम मैं बहुत समय से नहीं कर पा रही थी या कर पा रहा था, अब मैं इन 1.5 सालों में उनको करूंगा। 5वें घर में केतु है, तो 5वें घर के केतु थोड़ा बहुत जो है संतान से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या आपके बच्चे भी बाहर वगैरह पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए आपसे दूर जा सकते हैं। आपके जो थॉट प्रोसेस हैं वो थोड़े से इस वक्त थॉट प्रोसेस जो है वो आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी इस वक्त हो सकता है। अब बात होगी लियो। इफ यू हैव लियो एसेंडेंट, सिंह लग्न वाले लोग, आपके लिए राहु 10वें घर में और केतु 4थे घर में।
इस वक्त टॉरस जो लग्न है और जो सिंह लग्न है, ऐसे दो लोग इस वक्त बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि 10th हाउस इज फुलफिलमेंट ऑफ कर्मा, स्टेटस अपलिफ्टमेंट, सोशल प्रोजेक्शन का अच्छा होना, पॉपुलैरिटी। तो इस वक्त आपका पूरा ध्यान अपनी पॉपुलैरिटी पर है, अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने में है, आपका कर्म एग्जॉशन पर भी है। इस वक्त आप काफी अच्छे कर्म कर सकते हैं और आप अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करने के लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि यू आर जस्ट रेडी टू फुलफिल और एग्जॉस्ट योर कर्मा। तो सिंह लग्न वालों के लिए भी राहु का ये गोचर मेरे हिसाब से काफी एम्बिशन देने वाला है। केतु चौथे घर में है, बहुत लोगों को हो सकता है घर परिवर्तन कर ले आप लोग इन 1.5 सालों में, 1.5 साल तक रहेंगे, अप्रैल 2022 तक यहाँ पर ही हैं ये लोग, राहु और केतु। तो आप लोग, बहुत लोग घर परिवर्तन कर सकते हैं, अब जो घर है उसको बदल कर दूसरा घर ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं। अपनी माँ की हेल्थ का आप लोगों को ख्याल करना है और आपकी माँ से रिलेटेड जो कर्म है ना, सेवा कर्म, वो पूरे कीजिए, बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। वर्गो, आप लोगों के लिए राहु जा रहे हैं 9वें भाव में और केतु आ रहे हैं 3रे भाव में। अब देखिए आपके लिए क्या है कि 9th हाउस जो होता है वो धर्म का है, राइटियसनेस का है, और जब वहां राहु उच्च के होते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिबेलियस हो सकते हैं अपने ही धर्म को लेकर। हो सकता है आपको अपनी धार्मिक मान्यताएं कुछ ठीक ना लगे, या अभी तक जो आप करते आ रहे थे आपको लगे कुछ ना कुछ तो मैं गलत कर रहा था, इसी वजह से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो यू आर गोइंग टू बी रेडी फॉर सम चेंजेस। बेसिक और मूलभूत परिवर्तन करने की आपकी इच्छा होगी अपनी जिंदगी में। आपके पिता कुछ प्रमोशन वगैरह पा सकते हैं, विदेश वगैरह जाने के रास्ते भी आपके लिए खुल सकते हैं। केतु होंगे 3रे घर में, तो केतु का जो 3रा घर है उसके लिए क्या है कि हायर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय है। राहु भी 9th में उच्च के हैं, तो हायर लर्निंग हो सकती है। आप शॉर्ट विजिट्स कर सकते हैं, दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों से आपकी थोड़ी सी मेंटल जो वेवलेंथ है, हो सकता है वो थोड़ी कम मिले। लिब्रा यानी कि तुला लग्न, यदि आपकी लिब्रा एसेंडेंट है तो राहु जा रहे हैं 8वें घर में और केतु जा रहे हैं 2रे घर में। 8-2 ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है आपको, और आपकी इच्छा भी हो सकती है कि अगर वो लोग मदद कर सकते हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, या फिर इनहेरिटेंस वगैरह के कुछ मामले थे तो उनमें भी इन 1.5 सालों में आपको इनहेरिटेंस से भी कुछ प्राप्ति हो सकती है। अब केतु जो है वो 2रे घर में है, तो अपनी वेल्थ का कभी भी डिस्प्ले ना करें इन 1.5 वर्षों में। और मेरी सलाह ये भी रहेगी कि आप इस वक्त उधार देने से भी बचें, अपनी वेल्थ को अपने तक रखिए, विजडम के साथ उसको यूज कीजिए और एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। परिवार में आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, परिवार के सदस्यों का मन मुटाव ना हो, इसका ध्यान रखिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न आप लोगों के लिए राहु जा रहे हैं 7वें घर में और केतु आ रहे हैं 1ले घर में। स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले लोग आपके लिए, क्योंकि इस वक्त केतु लग्न में हैं, तो आप थोड़े से सेल्फ सोल सर्चिंग करेंगे। आप अपने बारे में क्या बदल सकते हैं इसका प्रयास करेंगे। एंड राहु इन 7th हाउस एग्जाल्टेड, अच्छे विदेश से कुछ कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, पार्टनरशिप में कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। आपका जो स्पाउस है वो भी इस वक्त उन्नति कर सकता है। ये और बात है कि आप क्योंकि केतु लग्न में है तो इस वक्त क्योंकि आप सोल सर्चिंग में हैं और पार्टनर जो है वो एग्रेसिव है अपनी उन्नति के लिए, तो थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं कि एक क्लैश जो है आपस में एनर्जी का हो रहा है। सो जस्ट ट्राई टू मेक अ बैलेंस
लेकिन आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी कि इस वक्त बड़े पार्टनरशिप, मर्जर, कोलैबोरेशंस, ट्रीटीज, इनके लिए समय अच्छा है। और विदेश से रिलेटेड कुछ काम अगर सोचते हैं तो वो भी कीजिए, अच्छा रहेगा। सेजिटेरियस, धनु लग्न अगर आपकी है, इफ यू हैव सेजिटेरियस एसेंडेंट, आपके लिए राहु छठे घर में और केतु 12वें घर में। राहु छठे घर में अर्थ त्रिकोण में होते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो धनु राशि वालों, आपके लिए वेल्थ का जो एक्वायर करना होता है, वेल्थ एक्वायर, उसके लिए तो अच्छा समय है, लेकिन रोग के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। इफ यू हैव एनी हेल्थ इश्यू, डू नॉट इग्नोर इट। ऑफिशियल एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा आपके लोग आपको एरोगेंट मान सकते हैं, तो अपनी एरोगेंस से बचिए, अपने कलीग्स के साथ अच्छा सलूक कीजिए और अपने वर्क प्लेस पर अच्छा एटमॉस्फेयर रखिए, रोग का ध्यान रखिए। केतु आपके 12वें घर में है, योगा, मेडिटेशन, धर्म स्थानों की यात्रा, स्पिरिचुअलिज्म में डुबकी लगाना, ये सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। 1.5 साल है आपके पास। अब बात होगी मकर लग्न। इफ यू हैव कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, तो राहु 5वें घर में है और केतु जा रहे हैं 11वें घर में। 5वें घर का जो राहु है, वो मैं कहूँगी कि जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, राइटर हैं, कोई अभिनेता अभिनेत्री हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं और एनी अदर क्रिएटिव फील्ड, वहाँ आप लोगों के लिए राहु बहुत अच्छे असर करने वाले हैं। आपको नए असाइनमेंट मिल सकते हैं, नॉलेज बढ़ सकती है, आपके लिए बाहर जाने का भी कुछ हो सकता है, बाहर से कुछ कनेक्ट, शिक्षा वगैरह का भी बन सकता है। बच्चों के से रिलेटेड बच्चों की भी शिक्षा बाहर हो सकती है। देखिए, ये उम्र पर करेगा। अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपकी शिक्षा बाहर हो सकती है, और अगर आप इस उम्र पर हैं, मिडिल एज में, तो आपके बच्चों की शिक्षा, अगर बच्चे आपके बाहर या आप भेजना चाह रहे थे, तो उसके लिए अच्छा समय है। और क्रिएटिव फील्ड जिनकी भी है, उनके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। और केतु जो है वो 11 नंबर यानी कि लाभ के भाव में जाएंगे। तो मैं कहूँगी कि आप अपने जो भी इस ग्रुप होता है ना, या जिस ग्रुप में आप मूव करते हैं, अपना जो सोशल सर्कल होता है, बड़ा केयरफुली चूज कीजिए। वहाँ पर हो सकता है कि कुछ व्यवधान हो, कुछ सही लोगों के साथ आप मूव ना कर रहे हो। सो इंट्रोस्पेक्शन वहाँ कीजिए। बड़े भाई बहनों से, बड़े भाई बहन अच्छा करेंगे, लेकिन आपका उनसे थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। एक्वेरियस, कुंभ लग्न, इफ यू हैव एक्वेरियस एसेंडेंट, तब क्या होगा? राहु 4थे घर में और केतु 10वें घर में। रियल एस्टेट, व्हीकल, जमीन खरीदना, इनमें इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगा। लग्जरी का कोई वाहन खरीद सकते हैं, अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि अपने टॉयलेट्स को, बाथरूम्स को बहुत रेनोवेट ना करें। बाकी आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, क्योंकि 4थे घर का राहु मैंने अक्सर देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा बाथरूम्स वगैरह को रेनोवेट कराते हैं तो फिर थोड़ा सा, मतलब पानी वाले जो स्थान है, तो थोड़ी सी ट्रबल करता है राहु। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, बट अदरवाइज आपके लिए लग्जरियस व्हीकल्स, गुड एकोमोडेशन इज ऑन द कार्ड्स। केतु जो है 10वें घर में होंगे, तो आप अपने प्रोफेशन में इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। सबसे पहले कर्म कैसे कर रहे हैं आप, इस बारे में सोचिए, ध्यान दीजिए। क्या हो सकता है आपने पिता से रिलेटेड कर्मों को नजरअंदाज किया हो? अगर ऐसा किया है, उसको दुरुस्त कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नाउ पाइसेस और मीन लग्न, आपके लिए राहु 3रे घर में और केतु 9th हाउस में आ रहे हैं। 3रे घर के राहु भी काफ़ी अच्छे ट्रैवल कराते हैं, बोल्ड डिसीजंस आप ले सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावी हो जाता है। ये और बात है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव भी होने लगते हैं, लेकिन बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिप्स लेंगे जो आपके लिए काफ़ी
फायदेमंद हो सकती हैं। फास्ट गेन्स करना चाहेंगे और फास्ट गेन्स होंगे भी। सो अगेन अ वेरी गुड ट्रांजिट ऑफ राहु फॉर पाइसियंस। तीसरा घर सिबलिंग्स वगैरह का भी है, तो वहाँ पर थोड़ी सी अपनी भाषा को नियंत्रित रखें। 9th हाउस में केतु है, इस वक्त आप रिलीजियस होने वाले हैं, आपका बेंट ऑफ माइंड रिलीजियस होगा, सेवा भावना होगी आपके अंदर, और आप कुछ अच्छे कर्म भी इस वक्त करेंगे। और अगर नहीं कर रहे थे अब तक तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, कुछ अच्छे कार्य कीजिए, चैरिटी कीजिए। आपके राहु केतु जो हैं बहुत अच्छा फल आपके लिए देंगे। मेरा अगला वीडियो जो है वो राहु केतु का ट्रांजिट जो 23 सितंबर को हो रहा है वो विश्व और भारत के लिए कैसा होगा इस पर होगा। डू नॉट मिस इट। मेरे वीडियोस को यदि आप पसंद करते हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।